So before ministry, देखिए सेवकाई करने से पहले, before preaching, प्रचार करने से पहले, before having the power to heal sick and cast out demons, देखिए उस दुष्ट आत्मा को भगाने का सामर्थ होने से पहले God called them to be with him. परमेश्वर ने उनको बुलाया कि वो उनके साथ रह सके। So the number one purpose of the higher calling and appointment is to be with और Jesus. देखिए सबसे बड़ा बुलाहट क्या है नियुक्तिकरण करने वाला का, कि वो यीशु के साथ रहे। Then preaching, then healing, then casting out यीशु demons. के साथ पहले रहना, फिर प्रचार करना, चंगाई करना, छुटकारा करना। This is the divine order. ये वो दिव्य ढांचा है। Without being with him, बिना उसके साथ रहे you cannot have that power. आपके पास वो सामर्थ्य नहीं आएगा। Without being here, वहां नहीं रहने your word will not carry the power. आपके शब्द में वो भारीपन नहीं So, रहेगा। why Jesus called John, Peter, James क्यों परमेश्वर ने यूहन्ना, याकूब, पतरस को बुलाया? to be with him? कि वो उनके साथ रह सके, Be with him. उसके साथ रह सके। There the ministry will born. वहां सेवकाई जन्मता है, There the power will generate. वहां सामर्थ प्रकट होता My है। dear, these days God is calling us हे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हमको बुलाता है before preaching, प्रचार करने से before पहले, healing the sick, चंगाई करने से पहले, before बीमारियों having को, the power उस सामर्थ को पाने से पहले, to be with him. उसके साथ रहने के लिए सर्वप्रथम वो हमें बुलाता है। Be with him. उसके साथ रहना, Be with him. उसके साथ रहना। Tell your neighbor, be with him. पड़ोसी को देख के कहो उसके साथ रहना। There you will have his nature. वहां उसका चरित्र तेरे अंदर There आएगा, you will hear his voice. वहां उसकी आवाज को तुम There you सुनोगे, will experience the presence. वहां उसकी उपस्थिति का अनुभव करोगे। Before the platform, you need his presence. देखिए मंच पाने से पहले उसकी उपस्थिति हमें चाहिए, Before, having power, you need Jesus. और सामर्थ पाने से पहले हमें यीशु चाहिए। Before this platform excite you, this microphone excite you, his presence should excite और us. देखिए ये प्लेटफॉर्म, ये मंच आपको खुश करने से पहले, ये माइक्रोफोन पकड़ने के समय में जो खुशी आती है वो पाने से पहले, आपके अंदर यीशु के उपस्थिति में बैठने में वो खुशी आना है। Those who are called and appointed, their number one priority is to be with Jesus. देखिए जो बुलाए गए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, उनका सर्वप्रथम जो क्या है, यीशु के साथ रहना। There Jesus can talk to you. जहां यीशु आपसे बात कर सकता There है, Jesus can take you. वहां यीशु आपको ले जा सकता Where है। there you can hear from जहां Jesus. आप यीशु से सुन सकते हैं, There you can see how Jesus is doing ministry. जहां देख सकते हैं आप यीशु अपना सेवकाई कैसे कर रहे हैं, There you can walking with him on the earth, you can walking with him on the water. और जहां आप यीशु के साथ केवल पृथ्वी में नहीं, पानी में भी चल सकते When हैं। you walk, be with Jesus, अगर यीशु के साथ चल रहे you हैं, will come to know how he pray, आप जान पाओगे वो कैसे प्रार्थना how करते he हैं, talked to his आप father, अपने पिता से कैसे बात करते how हैं, much night he sleep, or he will wake up and pray. और आप जान पाओगे कितना रात यीशु रुकता है, उठता है, प्रार्थना करता है, कितना सोता है। When you be with Jesus, you will know how he talks, और जब यीशु के साथ बैठोगे जानोगे यीशु बातें कैसी करता how है, he moved in compassion, ओ कैसे वो तरस में भर जाता how है, much he loved his people. कैसे अपने लोगों से प्रेम करता है। My dear, we have to be with him. हमें प्रियो यीशु के साथ रहना है। Jesus is expecting us यीशु आशा करता है, being with him. उसके साथ रहने को वो आशा करता है। He is so excited to be with you वो all. आप लोगों के साथ रहने के लिए बहुत ही उत्तेजित है। There is nothing like to be in his presence. यीशु के उपस्थिति में बैठने जैसा और When कुछ भी नहीं है। we will become busy,
जब हम व्यस्त हो जाएंगे, when we are busy in ministry, जब हम सेवकाई में व्यस्त हो जाएंगे, ministry in household work, अपने घर के काम काजों की इसमें ministry सेवकाई, in busy in ministry, sorry, business, व्यवसाय करते हुए व्यस्त हो जाएंगे, जब busy with our education. हमारे पढ़ाई लिखाई से हम जब व्यस्त हो जाएंगे, Most of time we missing be with him. कई बार ऐसी व्यस्तता के समय में हम उनके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। Once still I remember, एक बार मुझे अभी भी याद है, few years ago when I was in Pune, कुछ साल पहले जब मैं पुणे में था, God said to me, प्रभु ने कहा, Shibin, switch off your phone and be with me next 21 days in fasting. शिविन अपना फोन बंद करो और 21 दिन मेरे साथ उपवास में रहो। Just close your home room and be with me in पूरा next कमरा 21 बंद days. करो, 21 दिन मेरे साथ रहो। I was telling to Lord, मैं प्रभु से कह रहा था, Lord, okay, 21 days fasting is okay, प्रभु 21 दिन उपवास करना ठीक है, but closing the room, कमरा बंद करना, switch off the phone, फोन ऑफ करना and being that one place और एक स्थान में बैठना 21 days, 21 दिन, it's little hard. ये मुश्किल है। I am the leader of revival generation. मैं रिवाइवल जनरेशन का We as a लीडर हूँ। team travels. हम यात्रा करते हैं, I पूरा am doing टीम। ministry, I am preaching, I am traveling. हम सेवकाई करते हैं, हम बहुत यात्रा करते हैं, People call us. लोग हमको बुलाते हैं, Oh, we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Our parents, our family is there. They have to talk with us. हमारे माँ बाप, हमारा परिवार को हमसे बातें करना रहता है। मैं इधर पूरा ये सब देखभाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ होगा, है ना? कैसा जिएगा? किस दिन उपवास है तो भी कुछ पानी पीना है। You know, that time उस दिन God showed me a man from the Bible. प्रभु ने एक नक्शा दिखाया मुझे बाइबल His से। name is एक व्यक्ति- Moses. एक व्यक्ति जिसका नाम मूसा, He was the biggest or greatest prophet that Israel ever seen. देखिए मूसा इज़राइल का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता थे। He was a Tamil tongue man. वो जो है उसका मुंह जो है बहुत ही ज्यादा लड़खड़ाता था, But still he became the leader and pastor of a 40 lakhs God whom God used to deliver Israel out of 430 years of slavery. और देखिए परमेश्वर ने उसको चलाया कि जो है 430 साल से बंधुआए पड़े इजरायलियों को, जो लगभग 4 लाख जितने थे, उनको छुड़ाने को परमेश्वर ने चलाया। I am seeing that through the word of God. मैं प्रभु के वचन से देखने लगा, Suddenly God brought in my remembrance. अचानक से परमेश्वर ने स्मरण दिलाया। See, one day God called him एक दिन प्रभु ने उसे बुलाया, when he was leading this 40 lakhs people in the wilderness. जब इन 40 लाख लोगों को जो है वो मरुस्थल से ले जा रहा था, He went up to the mountain वो पहाड़ में गया, for 40 days, 40 दिन day and night fasting and being in the दिन presence. रात उपवास परमेश्वर की हजूरी में था ये बंदा। When God called, जब प्रभु ने बुलाया, he didn't ask anything. उसने कुछ नहीं पूछा, He didn't ask any उसने explanation. कुछ भी जो है सवाल जवाब नहीं किया। Lord, give me the schedule of next 40 days. प्रभु 40 दिन का स्केड्यूल दे दो, What is the plan for next 40 days? 40 दिन का योजना क्या है, रूटीन बता दो। I am the pastor of 40 lakhs मैं people. 40 लाख लोगों का पास्टर हूँ It प्रभु, is my responsibility to take them into the Canaan. ये मेरा जिम्मेवारी है कि मैं उनको कनान में ले जाऊं। Nothing. कुछ नहीं, He was not asking God, if I am not there, who is going to take the care of them? उसने नहीं पूछा कि प्रभु अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कौन इनको संभालेगा। Without a single question and word, बिना किसी एक सवाल के that old man of God ये एक बुजुर्ग प्रभु के began दास to climb up the mountain. वो पहाड़ चढ़ने लगे। Be with him next 40 day and night. अगला 40 दिन प्रभु की हजूरी में उनके साथ बिताना है। There God gave him the 10 commandment. वहां प्रभु ने उनको 10 आज्ञा दी। When he coming back, जब वो वापस आया, he saw सब कुछ गड़बड़ हो गया. Like उसने people began to make calves and began to do idol worship. और वो देखने लगा कि 40 दिन बाद नीचे उतरा तो सब गड़बड़ है। लोगों ने जो है उस सोने का एक बछड़े का मूर्ति बनाया, उसको आराधना कर रहे हैं। He got angry. उसको गुस्सा आ गया। He threw and broke that tablet. उसने जो है उस टैबलेट को और लिया, उस पत्थर के उन हिस्सों को, और उसको तोड़ दिया। Then he made everything in order. और सारी चीजों को उसने सही किया। Maida, after that, प्रियो उसके बाद again God called him
to the mountain. प्रभु ने फिर उसको पहाड़ी के ऊपर बुलाया Oh, that action, the response of Moses really moved me, और ये touched my heart. मूसा का प्रति उत्तर ने मेरे दिल को पूरा झंझोड़ दिया। First time it's okay, पहली बार ठीक है, but when second time, पर जब दूसरी बार की बात when आई, God called, जब प्रभु ने बुलाया, brother, no question again. भाई सवाल नहीं पूछा, फिर Without a word, बिना कोई शब्द again he is climbing. फिर से वो चढ़ रहा If है। I was in his place, अगर मैं उसके स्थान में I would होता, have asked to Lord, मैं प्रभु से पूछता, Lord, you didn't see प्रभु आपने नहीं what देखा happened when I was there last 40 days. क्या हुआ जब मैं वहाँ 40 दिन था, पिछले These 40 people पूरा ये सारा बिगड़ गए थे, फिर मैं आके सब कुछ ठीक किया, मैं नहीं है तो क्या होगा आप ही देखा, ये सारा मेरे द्वारा चलते हैं, इतना गड़बड़ करते हैं इन लोग मेरा बिना। Not a single word. एक बार भी कुछ नहीं बोला मूसा ने। He silently with an excitement again he climbed to the mountain. चुपचाप से बिना किसी भी सवाल फिर से पहाड़ी चढ़ने लग गया। He wanted to that thing which he received from the Lord in that last 40 days, the tablet again. और देखिए जो उस टैबलेट को उसने 40 दिन के बाद पाया था, उसके लिए वो फिर से चढ़ गया। God said to me, परमेश्वर ने कहा मुझसे, Shibin, you are not a 40 lakhs people pastor till now. शिवेन, अभी तक तुम 40 लाख लोगों का पास्टर नहीं बना है। तुमको उतना बिजी नहीं है, इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको अभी मुझे नहीं है। मैं चुपचाप सब कुछ शट डाउन करके उनके उपस्थिति में गया। मूसा 40 लाख लोग का पासवान भविष्यवक्ता था, फिर भी जब प्रभु बुलाते न एक मौका मिलते है पहाड़ में जाना, उनके साथ बैठना, क्योंकि मूसा को पता है अपना बल से नहीं उनके बल से, ये अपना लोग नहीं उनका लोग है। जब मैं उनके साथ हूँ वो मेरा सामर्थ्य देते हैं। Why Lord chose and entrusted Moses to this 40,000 lakhs people? क्यों परमेश्वर ने मूसा को 40 लाख लोगों का जिम्मेवारी दे दिया? Because God knows his heart. क्योंकि परमेश्वर को उसका हृदय पता है। He knows his number one priority will be always me. वो मूसा जानता, परमेश्वर जानता है कि मूसा को मैं अगर 40 लाख लोग भी दूं ना, उसका प्राथमिकता हमेशा मैं ही रहूंगा। Amen. 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 When God got angry with Israelites. जब परमेश्वर इजरायलियों से क्रोधित हो गए, Amen. Moses was requesting Lord. मूसा ने बहुत ही अंत जो है उससे अभिनंदन कर रहा था। God said, I'm not coming with पर this मैं- generation. और देखिए मूसा ने कहा कि मैं इनके साथ नहीं, No, परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ वापस नहीं आ They रहा। are hard-hearted people. ये बहुत ही कट्टर लोग हैं, I'm not coming. नहीं आ रहे। But I will give you the Canaan. परंतु मैं तुमको कनान दूंगा, I will give the promised land वायदा का देश तुम्हें where the दूंगा, honey and milk flows. जहाँ दूध और मह बहता है। You guys go ahead and take it. तुम लोग जाओ उसको ले लो, You can get everything. सब कुछ मिलेगा। The answer of Moses. परंतु मूसा का उत्तर, Lord, we won't even take a single step if you are not coming. प्रभु अगर आप नहीं है तो एक कदम तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये If you मूसा का are, प्रति उत्तर था। if you are in this desert wilderness, I am here. अगर प्रभु अगर आप इस रेगिस्तान में ही हैं तो हम इधर ही रहेंगे। If your presence is not coming with us, अगर आपकी हजूरी हमारे साथ then नहीं आ the रही, Canaan with the honey and milk is flowing 24/7. ओ फिर भी वहां उस कनान में दूध और मधु तो बहता है 24 घंटे। We do not want that Canaan. वो कनान हमें नहीं We चाहिए। know where the presence, even it is a wilderness, that will be heaven. हमें पता है प्रभु, मूसा कहता है हमें पता है प्रभु, परमेश्वर अगर दूध और मधु ना बहता है, अगर वो रेगिस्तान भी है, पर अगर आपका उपस्थिति है वहां तो वो स्वर्ग से कम नहीं है।
more than ministry, more than money, more than the glory. May the Lord, the glory of this world, more than let His presence excited us. होने दे इस संसार का सुंदरता, संसार का धन दौलत, संसार के हर एक मजों से भी ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति आप लोगों को उत्तेजित करने पाए इन दिनों के God is अंदर। looking a generation who is so passionate and excited for Him. और परमेश्वर ऐसे एक पीढ़ी को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर को लेके बहुत ही ज्यादा उत्तेजित है, परमेश्वर को लेके बहुत ही ज्यादा जोश में है। Jesus appointed the 12 to be with Him. यीशु ने 12 को नियुक्त किया कि वो उनके साथ रहे। My dear, if we are with Him, then only He can entrust us. अगर हम यीशु के साथ बैठेंगे ना, तभी वो किसी चीज में हमें भरोसा करके हमको दे सकता He है। can assign you. वो उस बात में आपको नियुक्त कर सकता है। Amen. We always say, even in our team, many wants to come and join, but when they are being with us, then only we can entrust and we can give them one by one opportunity. और देखिए हमारे सेवकाई में भी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, परंतु वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते। परंतु जब तक कोई नहीं रहता, कैसे करके हम किसी का हृदय जाने और कैसे करके नियुक्त करें, ये जो है एक क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस है। Next 30 days, अगला 30 दिन God is giving us such an प्रभु opportunity एक ऐसा अवसर दे रहा है प्रियो, to be with Him. उनके साथ रहने Next को। 30 days, आने वाला 30 we दिन, don't need to cook. We don't need to cut vegetable. देखिए आने वाला 30 दिन ना तो सब्जी काटना है, ना तो खाना पकाना We है, don't need to jadu pocha. झाड़ू पोछा भी नहीं We करना don't है। need to go in the kheti and work so hard. और देखिए कहीं जाके आपको कठिन परिश्रम भी करना नहीं है। आप टेबल के सामने जाए, फूड आपके पास आएगा। टेबल के पास जाओगे, खाना आ जाएगा। हमें पानी कोई कहीं दूर जाके लेके आने का जरूरत नहीं, टैप ऑन करेगा, गर्म पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, दोनों आते हैं। सब कुछ हमें ना इधर सुविधा है। This is a great opportunity to be with Him. देखिए उसके साथ चलने के लिए, रहने के लिए एक अच्छा अवसर What है। I'm saying, मैं क्या बोल रहा हूँ? I'm saying that God is ready and He is looking to give you, entrust you, assign with you something great thing. और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ प्रभु वो बैठना चाहते हैं, आपको महान बातों को नियुक्त करना चाहते हैं। He is going to appoint you for something glorious in these इन दिनों days. के अंदर परमेश्वर कुछ महान बातों के लिए आपको परमेश्वर नियुक्त करने We पाए। should not miss this opportunity. इस सुअवसर को हम ना गवाए। Amen. Amen. Are you ready to be with Him? प्रभु के साथ रहने के लिए आनंदित है, तैयार है In His presence, उसके उपस्थिति with में, His word. उसके वचन में। So then He appointed, told that they might be with Him. और उन्होंने 12 को नियुक्त किया कि वो उनके साथ रहे, Then that He might send them out to preach और युवा कि उनको भेजे कि वो प्रचार करें and to have power to heal sickness and to cast out demons. और बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को चंगा करने के लिए अधिकार रखे। Those who are being with Him, जो उसके साथ रहते हैं, वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जो यीशु मसीह के साथ होगा, बैठेगा, समय बिताएगा, वो खाली हाथ प्रभु भेजेंगे नहीं। जो भेजने के लिए प्रभु देखा, उनको ही केवल बुलाया। आप इधर बुलाया तो आप प्रभु के उपस्थिति में तो उसका अर्थ है, इफ ही कॉल्स देन विच मीन्स ही विल सेंड यू ऑल्सो। देखिए अगर वो बुलाता है इसका मतलब क्या है कि वो आपको भेजेगा भी। ये डोर आपके लिए खोला तो यही डोर से जब आप अंदर आए ना, यही डोर से आपको प्रभु वापस भेजेगा। When he sent you, और जब वो आपको भेजता है, you will not go as the way you came. जैसे आए वैसे ही वापस नहीं लौटोगे। Come on.
You may came with a broken heart. You may came with loneliness. You came with nothing, empty hand. But you will go from this location. When He sent you, He will send you with His heart, His anointing, His power, His grace and wisdom. हो सकता है जब तू यहाँ आया हुआ है, टूटा हुआ आया है, यहाँ आते समय तू अकेला आया है, यहाँ आते हुए तुझे पता नहीं कि क्यों आया है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि जब तू जाएगा तू उसके पूरे सामर्थ्य से भरकर जाएगा, तू उसके अभिषेक से भरकर जाएगा, तू उसके जो है हर एक उद्देश्य के साथ भरकर वापस निकलेगा। The God who calls you, वो परमेश्वर जो तुझे बुलाता the है, God who called you, वो परमेश्वर जिसने तुझे बुलाया है, He's going to appoint you वो tonight. आज की रात तुझे जो है नियुक्त करने जा रहा है। Appointment letters are coming in you to your hands. तेरे हाथों के ऊपर नियुक्त करने वाले पत्र आ रहे हैं। Maltini, Karbatosidi. I am a whole Briante. The appointment letter is going to come on your hands. तेरे हाथों में नियुक्त किया गया पत्र आ रहा है। I'm seeing the Heavenly Father is writing a letter for some of you. मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि स्वर्गीय पिता कुछ के लिए ऐसे चिट्ठी लिख रही है। The one who called you जिसने तुझे बुलाया है, is saying tonight, you are appointed. आज की रात वो कह रहा है कि तू चुना गया है। You are appointed. तुझे चुना गया है। Tonight, the appointment letter which you were waiting, और आज की रात जो अपॉइंटमेंट लेटर तू इंतजार कर रहा था, it's coming. वो आ रहा है। As I am saying, जैसे मैं बोल रहा हूँ, I am sensing it in the spiritual realm. आत्मा में वो महसूस कर पा रहा हूँ। Many angels are descending in this place. बहुत स्वर्गदूतें इस कमरे में उतर They रहे are हैं। carrying a special letter. उनके हाथों में एक खास चिट्ठी है। Oh, it is an appointment letter. वो तेरा नियुक्तिकरण का पत्र A है। appointment letter. एक नियुक्तिकरण का The पत्र। appointment letters are flying in this place. इस स्थान के ऊपर नियुक्तिकरण करने वाले चिट्ठियां हैं। The angels are holding and flying over you with an appointment letter. वो स्वर्गदूत तेरे ऊपर आज कुछ ऐसी चिट्ठियों को लेके As you are hearing and believing this word, वो जैसे सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। my dear, that appointment letters are coming to you. वो नियुक्तिकरण का चिट्ठी तेरे पास आ That रहा है। appointment letters are coming to you. वो नियुक्तिकरण का चिट्ठी तेरे It is पास आ रहा है। coming on your hand. वो तेरे हाथों में आ रहा है। As you are opening that envelope, जैसे तू उस पर्ची को खोल रहा है, you will see you are appointed. आप देखोगे कि आपको नियुक्त कर लिया गया है। Oh, as you are opening that letter, जैसे उस चिट्ठी को खोल a रहे हो, divine grace and power is coming over you. यह अनुग्रह और सामर्थ आ रहा है। Oh, Rabakatar, a power and grace to be with Him. एक अनुग्रह, एक सामर्थ उसके साथ रहने के लिए। Oh, as you are receiving the appointment letter, जैसे इस अपॉइंटमेंट लेटर को पा रहे हो, grace is coming to be with Him. एक अनुग्रह आ रहा है उसके साथ रहने को। A power is coming to preach the gospel. सुसमाचार सुनाने का अनुग्रह आ रहा है। A power to heal sick. बीमारियों को चंगा करने का अभिषेक आ And to रहा है। cast out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालने का Oh, today that appointment letter is coming. वो चिट्ठी आज आ रहा है। Appointment letter is coming. वो चिट्ठी तेरे हाथों में आ रहा Appointment है। letter is coming. वो चिट्ठी तेरे हाथों में आ रहा है। The letter is coming. वो चिट्ठी आ रहा The है। letter is coming. चिट्ठी आ रहा है। Receive it. Receive it. ग्रहण कर ले। The letter is coming. वो चिट्ठी आ रहा The है। letter is coming. वो चिट्ठी आ रहा है। The letter is coming. वो चिट्ठी आ रहा है। Ruba kadi rabor dini dini dini. There is a grace is coming with that letter to be with Him. एक अनुग्रह आ रहा है उस चिट्ठी के साथ उसके साथ रहने को। काफी बार आप परिश्रम किया उनके साथ बैठने के लिए, थोड़ा टाइम के लिए सक्सेस होते हैं, उसके बाद फिर दूर जाते हैं। बट आज से वो इतिहास चरित्र बदलने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे जो आपको बुलाया। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे, उसके अंदर एक
विशेष अनुग्रह और सामर्थ्य रूबा खानदाना खारगदना दुनिया का कोई आशा अपना शरीर का अभिलाषा हमें दुनिया का कोई मनुष्य और शैतान उनसे अलग आपको ना कर सकते appointment letter is coming appointment letter is coming तेरा नियुक्तिकरण का पत्र आ रहा है तेरा नियुक्तिकरण का पत्र आ रहा है तुम मरेंगे नहीं तुम जिएंगे प्रभु के लिए जिएंगे an appointment letter इसके बाद ये योहन्नान आमीन आप यीशु के सिर में सोने जा रहे योहन्नान इसके बाद बिना यीशु को आप जी नहीं सकते आप यीशु को धड़कन को सुनने जा रहे यीशु को आमीन हृदय का धड़कन there is grace is coming with his appointment letter my dear tonight you are receiving an appointment letter एक नियुक्तिकरण का चिट्ठी तेरे लिए आ रहा है an appointment letter एक नियुक्तिकरण का चिट्ठी Shul brillante zindini tini appointment letter भारी अभिषेक उत्तर सोच कर मैंने कराज रात appointment letter शायरी वो नियुक्तिकरण का पत्र धूरा appointment letter आ रहे हैं आसाम को हिलाने के लिए आसाम को बेदारी के ओर लेके आने के लिए आसाम को उलट पुलट करने के लिए एक appointment खदरा अटक जनक रमन हरग जनक रमदे appointment tonight is the night of appointment tonight is the night of appointment an appointment is coming एक नियुक्ति करने की बात आ रही है Kalimpong never be the same कालिम्पोंग पहले जैसे रहने ना था oh an appointment is coming upon you एक चिट्ठी आ रहा है to be with him उसके साथ रहने का शक्ति I don't know how old you are नहीं पता कितने उम्र के होंगे but I am seeing so many youngsters around you पर तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जवान तुझे घेरे हुए God is giving you the grace to raise a young generation for the glory of God परमेश्वरले तपाईलाई एउटा जवान पुस्ता लाए खडा गर्ने अनुग्रह दिँदै हुनुहुन्छ the dawn of the young youth will come to you ओ जवानों का परमेश्वर धेरै जवानहरू तपाईँ कहाँ आउनेछ Shalakara kasi albranta kositi appointment मिलने नियुक्तिकरण एक स्वर्गीय appointment मिलने power स्वर्गीय appointment एक heavenly appointment स्वर्गीय नियुक्तिकरण स्वर्गदूत एक appointment देने पाए आमेन शायंधी आराला kabala barakata appointment स्वर्गीय appointment sister आपके ऊपर वो appointment आ रहे This is your appointed time to receive his appointment. ओ उसका नियुक्तिकरण ओ बातों को पाने का ये समय है This is the appointed time to receive his appointment. तेरा नियुक्ति समय को पाने का समय है सामर्थ Oh, biri. ആലയം വിട്ടു പിരിയാതെ അവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് there is an appointment is coming upon you एक नियुक्तिकरण तेरे ऊपर आ रहा है oh to be with him उसके साथ रहने के लिए an appointment एक नियुक्तिकरण to send you आपको भेजने के to लिए preach the word ओ कुछ वचन लाने के लिए an appointment एक नियुक्तिकरण to have the divine power to heal the sick and cast out demons वो दिव्य सामर्थ बीमारियों को चंगा करने के लिए power manifestation ओ हर एक सामर्थ का जो है a grace to be with him
एक अनुग्रह उसके साथ a रहने को, grace to go and preach. वो जाके प्रचार करने का अनुग्रह। आज से आप एक विशेष अनुग्रह आमीन यीशु को वचन बताने के लिए प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक वचन से प्रचार नहीं किया, वैसा अधिकार के साथ आप प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपको बुलाया आज रात अपॉइंट कर रहे, अपॉइंट कर रहे। एक शेर सवाल, एक शेर सवाल आप गूंजने जा रहे हैं। कायारा लखारा खटारा खटारा मालबरी अंडना खांडुनिया थे। खबा 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 दुनिया जानने जा रहे हैं प्रभु आपको अपॉइंट किया। धूल खाने अभी तक बगान में कुछ काम किया वाला आपका हाथ, जो आमीन आमीन ठीक को पत्ता तोड़ने वाला हाथ हजारों को चंगा करने जा रहे, जो सब्जी काटने वाला हाथ दुष्टा या Kama solo koma CD, you are having power. सामर्थ उतर रहा है। Shalakara kasi Hurba kalasi. Appointment is coming over you. तेरे ऊपर नियुक्तिकरण आ रहा है। I am seeing, देख रहा हूं मैं। some of you, devil has a legal right over some of you tonight. The blood of Jesus is cancelling those legal rights. कुछ लोगों के ऊपर शैतान ने अधिकार लेके रखा है, कानूनी अधिकार लेके रखा है, परंतु आज यीशु का लहू उन अधिकारों को तोड़ रहा है। A divine freedom, a breakthrough. This is the night of breakthrough. आज का रात एक बड़ा छुटकारे का रात है। Ya kara kalabro city, Libriantana kargala. If God calls you, bring you to this high mountain, mightier than there is an appointment is coming. There is an appointment is coming over you. You never be the same. अगर परमेश्वर ने तुझे इस ऊंचे पहाड़ में बुलाया है तो तेरे ऊपर एक नियुक्तिकरण है, तेरे ऊपर एक नियुक्तिकरण है। If he called you और उसने तुझे and बुलाया, appoint you, अगर तुझने then he is going to send you out. तो वो तुझे बाहर भेजेगा भी, He is going to send you out. वो बाहर भेजेगा भी। जगह दुष्टात्मा आपको इतना परेशान कर रहे थे, जगह दुनिया आपको इतना आमीन 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 दिक्कत आमीन दर्द दे रहे थे, वो क्षेत्र में स्वर्ग का आवाज बनकर प्रभु आपको वापस भेजने जा रहे, प्रभु आपको भेजने जा रहे। जगह आप बार बार गिरा, वो क्षेत्र में अब यीशु के साथ बैठकर हाँ खड़ा होने जा रहे। आसाम में बड़ा बेदारी आने जा रहे पास्टर, आसाम में बड़ा बेदारी आने जा रहे। आसाम को शैतान इतना बांध कर रखने के लिए कोशिश किया, और ये आसाम से में एक पीढ़ी को खड़ा करेगा। मैं कुछ लोगों को बुला के आसाम से अपॉइंट कर रहे, आसाम से अपॉइंट कर रहे, ताकि प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाला आसाम का चरित्र बदलने जा रहे हैं। महान प्रभु के दास दासी लोगों शत्रु से खड़ा होने जा रहे, ऐसा ट्रेनिंग कैंप उधर होने जा रहे। शालब्राला में देख रहे एक फैक्ट्री, बेदारी करने वाला को बार में कंटिन्यूस निकालने वाला एक फैक्ट्री आमीन उधर हमें पवित्र आत्मा खड़ा करने जा रहे। शालब्रोल ब्रो खो सीटी प्रार्थना करे। He'll brought appointment before sending you. He is giving you a legal right, a legal appointment, heavenly letter. यहाँ से भेजने से पहले तुझे तेरा नियुक्तिकरण का पत्र स्वर्ग के द्वारा मिलेगा। Haurala kasi andhana. The God called you is giving you an appointment letter. जो परमेश्वर ने तुझे बुलाया है वो तुझे वो पत्र दे रहा है, A letter. वो चिट्ठी, Appointment order is coming into your hand. वो पत्र तेरे ऊपर नियुक्तिकरण का आ चुका है। अब पगले जैसा कभी नहीं होगा। Amen. तिबारा खाबाला रामधुनी खाला सिटीनी
Ribini kalbradana barabar shadara bordhini maltana braintini malte. प्रार्थना करें अन्य भाषा में 1-2 मिनट प्रार्थना करें. रिबिबिबिबि आंटे शालब्रा खांदना खालब्रा. शैतान का हर कानून का अधिकार आज इधर प्रकट होने वाला महिमा तोड़ रहे. कुछ लोगों को प्रभु के साथ बैठने से रोकने वाला शैतान का कुछ हक को आज रात परिशुद्ध पवित्र आत्मा तोड़ रहे. टिबा काला खरा खदा खदा खना अर्गा अर्गा अदरा अदरा वनगा जनगा रंतुना अल्ब्राटना मसीखना हंतुना रिकमा सिटीनी मल्टने मल्टने प्रात्सी ज़ैंदना ब्राइंटिनी माल्टना. बहुत बड़ा चुकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम से. कम आउट केबारो लियांटना ब्राइंटिनी ज़ीदिरी दिरी 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 दिरी. हाय शायथी आराबाला री बाबा बाबा हंदरा बरा 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 री खान थाला 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 थाला. कुछ लोग का सेवकाई बदलने जा रहे. आज रात से आपका सेवकाई बदलने जा रहे. चिन्ह और चमत्कार आप देखने जा रहे. अभी तक देखा नहीं वैसा सामर्थ आपका आवाज से, आपका शरीर से, आपका छाया से प्रकट होने जा रहे. आप रोड साइड में प्रचार कर रहे, गाड़ी में तेज से जाने वाला रोक कर सुनने जा रहे. धूल ब्रा खाए बैठे रूधुनी खरदला दला रीधना खलब्रो सिंटिनी माल ब्रटेम्बा कोल ब्रटे तुराबा सलबा थिबिदि बिदि बिदि शालब्रा खांधना बार्दिनी. अपॉइंटमेंट का समय आ गया. भविष्यवाणी करने के लिए विशेष अनुग्रह. दिमा रगदुनी राइदना रमदुनी हल्टना चुराल प्रांते खमा सिदिनी. अभी आप जो कर रहे हमें जैसा जब शाउल और डोंगी को ढूंढ कर आ रहे थे तब आमेन ओ शाउल को आमेन एक दर्शक है करके प्रभु का भविष्यवक्ता प्रभु का दास के और मोड़ लिया. ओ एक लड़की ऐसा आप कार्य कर रहे हैं. आमेन. बड़ा आप प्रभु का आवाज बनने जा रहे हैं. आमेन. आज आपके हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर पवित्र आत्मा दे रहे. नूल ब्रा खंधुना संटे पेरे केमेटोल ब्रांटो मेकुरा खंदना. अन्य भाषा में प्रार्थना करे. अन्य भाषा में प्रार्थना करे. I don't know she understood. One more time you take. Right now what you are doing is like a little girl when Saul was looking the donkey, when he came that particular city to search the lost donkey, one girl encountered him. That girl is saying there is a seer, you go and see him, he will tell you. I mean right now you are doing the world, the people who is coming to you, searching their donkey, that problems they have in the world, you are directing to a man of God. But very soon you are going to be the voice of God. और परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि जैसे शाऊल अपने गधे को ढूंढने के लिए जा रहा था, वो एक शहर में पहुंचा, वहां पे एक दासी को वो पूछता है कि क्या ये गधा इधर मिलेगा, और उसने उसको शामुएल नबी की और जो है रास्ता दिखाया. इन दिनों के अंदर कुछ लोग समस्या लेके आएंगे, आप उनको कुछ प्रभु के सेवकों की ओर मोड़ेंगे, आप उनका रास्ता. और परमेश्वर कह रहा है जल्दी परमेश्वर आपको अपना आवाज बनाने जा रहा है. Amen. God appointed them. परमेश्वर ने नियुक्त किया to be with him. उसके साथ रहने को. Those who are being with him, जो उसके साथ रहते हैं, then he will send them. वो उनको भेजता है. My dear, if you be with him, अगर तू उसके साथ रहता है, that time is not a wasting time. वो बर्बादी का समय नहीं है. And then if you be with him, उसके साथ अगर तू रहे, the time will come, he will send you. एक समय आएगा वो तुझे भेजेगा. He will send you. वो तुझे भेजेगा. When he sent you, जब वो आपको भेजेगा, even you don't have anything, तेरे पास कुछ भी ना हो तो heaven will back you up. ओ स्वर्ग तेरा सहारा बनेगा.
The anti-heavenly provision will come and follow पूरा you. स्वर्गीय सहायता तेरे लिए आएगा. Heavenly provision will come over you. हर एक तेरे जरूरतों को स्वर्ग पूरा करेगा. Hallelujah. हालेलुया. God is going to send some of you. कुछ लोगों को परमेश्वर Your भेजेगा. divine destinations are unlocking. दिव्य मंजिलें खुल रहे हैं इस कमरे के अंदर. God is going to send you your appointed places. परमेश्वर तेरे नियुक्त के स्थानों में तुझे भेज रहा है. Oh, Labakana, He is sending you to preach the word. वचन प्रचार करने को भेज रहा है. You are going to become His voice. उसकी आवाज बनने जा रहे हो तुम. I'm understanding, I'm sensing it in my spirit. अपने आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ. Some of you are right now receiving grace to preach the word in such a beauty. और कुछ लोगों को पास जो है वो आज रात आपसे कुछ लोग ऐसा एक अनुग्रह स्वीकार कर रहे, इतना सुंदर रीति से वचन बताने के लिए. हजारों के बीच में यीशु का कहानी, यीशु का सुसमाचार बताने के लिए एक ऐसा एक वरदान और अनुग्रह आज कुछ लोग के ऊपर आने जा रहे हैं. आप जब मुंह खोलेगा वचन आपको देंगे. जब आप वचन खोलने के लिए हमें अपना मुंह खोलेगा, दुनिया खड़ा होके सुनने जा रहे. एक मछुआरा को प्रभु जब अभिषेक किया, जब प्रभु अपॉइंट किया, प्रभु जब भेजा, उसका प्रीचिंग सुनने के लिए पूरा देश सुना. और उनका पहले प्रीचिंग में 3,000 लोग यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया. आपका पिछले हजारों प्रचार के अंदर आमीन 5 लोग भी शायद अभी तक मसीह में आया नहीं होगा, इतना प्रभाव नहीं पड़ा होगा. बट मैं भविष्यवाणी कर रहे, आज से आपके एक एक शब्द हजारों को सीने में खींचने जा रहे, लाखों करोड़ों को प्रभु के ओर खींचने जा रहे. रिगाना हरगना हंदिनी, not a single word which will come from your mouth won't go in vain in Jesus name. एक भी छोटा शब्द जो तेरे मुंह से निकलता है व्यर्थ नहीं जाएगा. A special grace to preach the word. प्रचार करने का एक खास A अनुग्रह. special grace to preach the word. एक विशेष अनुग्रह प्रचार करने का. Hura calabra sitini tini tini libra cantuna saitini. Oh, the same grace which my Jesus was possessing, it's coming over some of वही you. अनुग्रह जो यीशु के पास था आज कुछ लोगों के ऊपर आ रहा है. प्रचार करने के लिए जो अनुग्रह मेरे यीशु के ऊपर था, आज कुछ लोग के ऊपर आने जा रहे. आमेन. जब मेरा यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया, 3 दिन और रात प्रचार कर रहे, छोटे बच्चे भूल गया खाना. हजारों आमेन 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 सोने भूल गया, हजारों हिला नहीं. 3 दिन और रात जब तक यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, आमीन मेरा शब्द में बोला तो एक मक्खी भी हिला नहीं. आमीन पूरा देश वो पकड़ के आया, यीशु के सामने बैठकर वचन सुना. मैं विश्वास करता हूं सबसे जब आप प्रचार करेगा, सबसे सुसमाचार का विरोधी लोग आमीन बैठकर यीशु का वचन सुनने जा रहे. अधिकारी लोग यीशु के वचन सुनने, आपसे वचन सुनने जा रहे. छोटे बच्चे भी खाना भूल के आपके सामने बैठकर वचन सुनने जा रहे. God is going to send you to preach the word with such a grace. परमेश्वर एक विशेष अनुग्रह के साथ आपको वचन का प्रचार करने भेजेंगे. A grace is coming to preach the word of God. ओ वचन प्रचार करने का अनुग्रह. Those who are sitting, being with Him, जो उसके साथ बैठते हैं वो उनको मिलते हैं. God will send them. परमेश्वर उनको भेजेगा. My dear, again I am saying, if God called you, प्रियो फिर से कहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने बुलाया है, if you come to Him, अगर उसके पास आओ, then He will definitely send तो you. वो निश्चय आपको भेजेगा. भेजने का आपका समय भी आने जा रहे. मैं इंडिया का कोने कोने पर,
दुनिया का कोने कोने पर मेरा यीशु अपना वचन और सामर्थ के साथ आपको भेजने जा रहे हैं। If he sent you, अगर उसने भेजा you are his responsibility. तो उसका जिम्मेवारी है। The provision he will give you. वो हर एक बातों को जुटाएगा तेरे The खातिर। grace to fulfill that mission he will provide for you. और उस उद्देश्य को पूरे करने का अनुग्रह वो तुझे देगा। He sent them, he appointed them to be with him and to send them so that he might send them to preach the word. और उसने उन्हें नियुक्त किया और उनके साथ रहे और उन्हें भेजा कि वो प्रचार करे। And to have power. और जो है अधिकार रखे। To have power. कि वो दुष्ट आत्माओं को Would you निकालने पर please? अधिकार रखे। आप बोल सकते हैं अधिकार. अधिकार। To have power. अधिकार रखे। God is appointing you to have the dunamis power of God. तुझे चुन रहा है कि तू परमेश्वर का दुनामिस सामर्थ को लिए चले। मैं विश्वास करता हूँ आज जो प्रार्थना, आज रात का मीटिंग प्रार्थना करके कदम करने के पहले कुछ लोग प्रभु का असीम सामर्थ को प्राप्त करने जा रहे हैं। लाब्रा खंबरा थाना हंथिनी, अभी तक इंडिया नहीं देखा, अभी तक दुनिया नहीं देखा। अंतिम बेदारी के लिए, अंतिम दिन के लिए प्रभु अपना छाया में रखा वाला सबसे सामर्थ, पावरफुल सामर्थ आज रात कुछ लोग प्राप्त कर रहे। रिसीव इट, रिसीव द पावर, रिसीव द पावर। Power, power. So you are going to receive power. तू सामर्थ पाएगा। Urala kana sidire. He is sending you to the preach the word. और वो तुझे प्रचार करने को भेजेगा। And to have power. और सामर्थ पाने को। To have power. सामर्थ पाने My को। dear, you are no longer be a weak vessel. अब तू एक कमजोर पात्र नहीं है। You no longer be a powerless one. तू असामर्थ्य नहीं है। You are going to be a powerful weapon. तू एक सामर्थी हथियार बन जाए। You are going to receive the dunamis power of God. दुनामिस सामर्थ तेरे अंदर क्रियाशील हो To जाएगा। have power to heal the sick. बीमारियों को चंगा करने का सामर्थ। ओ जो रोग बीमारी आपको तंग किया, आप उसको हजारों से निकालने जा रहे। Cancers will subdue in you. Salbra Kanta Zidini tonight. I believe God is going to appoint and send a generation. आज की रात मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक पीढ़ी को अलग करेंगे और उनको नियुक्त करके भेजेंगे। Tonight, God is raising a generation who will have the power. आज की रात परमेश्वर ऐसे पीढ़ी को खड़ा करेंगे जिनके पास वो सामर्थ होगा। To have power to heal the sick and to cast out demons. बीमारियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा को भगाने का सामर्थ। जो दुष्ट आत्मा आपको गिराया, आपको तंग किया, उसको आप निकालने जा रहे हैं। बहुत लोगों से देश से निकालने जा रहे हैं। निकालने जा रहा है। आज एक पावर एनकाउंटर होने जा रहे हैं। अभी तक हम अनुभव नहीं किया वैसे एक पावर एनकाउंटर, जैसा 11,000 वाट 11 kV में टच करेगा, जैसा होगा आज कुछ लोग स्वर्ग का पावर हाउस के अंदर एक्सेस मिलने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज रात प्रभु ऐसा एक पीढ़ी को खड़ा कर रहे। भारत अभी तक नहीं देखा ऐसा हीलिंग रिवाइवल, हीलिंग रिवाइवल, हीलिंग रिवाइवल, हीलिंग रिवाइवल। आप केवल प्रचार नहीं कर रहे, आप जो प्रचार करेगा वो उधर प्रकट होने जा रहे। किंगडम, किंगडम का पावर, किंगडम का सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होने जा रहे। आप तैयार है to receive the power? How many of you are ready to receive the power? कितने लोग तैयार हैं उस अभिषेक को? यीशु के नाम से स्वीकार कर the power of God. Power. परमेश्वर के सामर्थ को स्वीकार कर। Power. सामर्थ। The dunamis power is coming over you.
Receive that power. Receive that power. ग्रहण कर ले उस सामर्थ को। I know it in my spirit. मैं अपने आत्मा में जानता हूँ। Like some of you are going to move in healing ministry like never कुछ before. लोग चंगाई के सेवकाई में ऐसे चलन करने जा रहे हैं जैसे किसी ने देखा ना होगा। आपका गांव, आपका घर, आपका कलीसिया एक चंगाई का बड़ा से केंद्र बनने जा रहे। जो मेडिकल कॉलेज हमें छोड़ा वाला केसेस आपके पास आने जा रहे। चूरा खालाबारा सांतुनी लीथुनी खरगना हीलिंग मिनिस्ट्री और यांधे शालबनगा जना। Hey, Jesus is appointing you tonight. Jesus is appointing you tonight. As you are receiving your, you know, when you go out, you will come to know. Sick people are going to come to you. That is the sign that you receive healing. और देखिए जब आप यहाँ से जाएंगे लोग आपके पास प्रार्थना के लिए आएंगे और यही वो चिन्ह रहेगा कि आपके पास वो नियुक्तिकरण का पत्र आ चुका है। रोगियों आपको ढूंढ कर आने जा रहे। दुष्टात्मा से ग्रसित हुआ वाला लोग आपको ढूंढ कर आने जा रहे। जो सेवकाई मेरा यीशु किया वो करने के लिए आज रात मेरा यीशु आपको बुला रहे, आपको अलग कर रहे, आपको अपॉइंटमेंट कर रहे। जो सेवकाई मेरा यीशु 3.5 साल किया वो सेवकाई करने के लिए प्रभु आज रात आपको बुला रहे। मेरा यीशु मरुस्थल पर प्रचार किया, हजारों लोग यीशु के पास आया। मेरा यीशु हमें समुद्र के किनारे में प्रचार किया, घरों हजारों भीड़ आया। मेरा यीशु पहाड़ के ऊपर प्रचार किया। दिनों रात हजारों लोग बैठकर प्रभु का वचन सुना। मेरा यीशु कलीसिया के अंदर आमीन मंदिर के अंदर प्रचार किया। आमीन पूरा लोग अचंभित हुआ क्योंकि उनके अंदर से इतना अधिकार प्रकट हो गया। आपका शब्द से अधिकार प्रकट होने जा रहे। मेरा यीशु मसीह केवल प्रचार नहीं कर रहे थे, जितना रोगिया सबको चंगा कर रहे थे। मेरा यीशु मसीह केवल प्रचार कर रहे हो, चंगाई नहीं कर रहे थे। जितना दुष्टात्मा ग्रसित लोग था सबको चुकारा दिया। ओ ये बुलाहट आमीन आपके ऊपर आ रहे, आपके ऊपर आने जा रहे, आपके ऊपर आज रात लेख हो रहा। फॉर दैट यू नीड पावर। Do you know what was the speciality of Jesus preaching? आपको पता है कि यीशु के प्रचार का खासियत क्या था? When he was preaching in the temple, जब वो मंदिर में प्रचार कर रहे थे, people got astonished by his preaching, लोग teaching. उसके प्रचार सुन के आश्चर्य हो जा रहे थे। They said, उन्होंने कहा, he is not teaching the way our teachers are teaching. लोग कह रहे थे कि ये तो हमारे धार्मिक गुरुओं जैसे नहीं सिखा रहे हैं। He is teaching with authority. वो अधिकार के साथ सिखा रहा है बोल के लोग कह रहे थे। Because he is sent by heavenly Father. क्योंकि स्वर्गीय पिता के द्वारा वो भेजा गया। Because he appointed for that. क्योंकि उसके लिए उसका नियुक्तिकरण My हुआ dear, था। in order to have an authority, you need an appointment from heaven. देखिए आप अभिषिक्त बनने के लिए ऊपर से वो नियुक्तिकरण आना बहुत जरूरी है। आपको अधिकार प्राप्त करने के लिए ऊपर से वो नियुक्त करने वाला वो होना जरूरी है। आज रात हमें अधिकार के साथ प्रभु आपको भेजते हैं। हमें सुसमाचार वचन बताने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, दुष्टात्मा को निकालने के लिए एक सामर्थ प्रभु देने जा रहे, एक सामर्थ प्रभु देने जा रहे। अगले 5 मिनट हम मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने जा रहे हैं। शालब्रा खांधना प्रभातुरा, you are having receiving that power. आप उस सामर्थ को पा रहे हैं। You are receiving power. उस सामर्थ को पा रहे हैं। रिबा बाबा बाबा शादा रबा 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 लाई दी 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 दी
Lamtunardana Brintini Maltana Brightana Saitane Shibrakatara Brintini. The power encounter, power encounter. जो लोग के ऊपर अपॉइंटमेंट आया उन लोगों के अंदर सामर्थ्य से भरने जा रहे, सामर्थ्य से भर रहे. लखरा खटारा साइटना माइटना माइटना दिबिरी बिरी बिरी बी लाबारा खटारा खाइटना जी मालाटे रूखामा से थे री बी सिगार का आपका आवाज बदलने जा रहे, आपका चाल चलन बदलने जा रहे. प्रभु के उपस्थिति में उनके साथ बैठने के लिए एक अधिकार और अनुग्रह. टे माला ज़ीटी शाल ब्राकातो मेकना कंजना ब्राइंटिनी libra katara brosity shell brand te libra cantoro sete ni antana brintini libra cantini maltana brintana zibrote brote lebra cantuni maltana brintana अन्य भाषा lebra cantana zi सामर प्रकट होने जा रहे, आपके द्वारा सामर प्रकट होने जा रहे, आपके द्वारा सामर प्रकट होने पर सामर का एक एनकाउंटर होने पर अबो खाटेरियानोस खाटू ब्रांटा हाजे रेबोंटारियांदा जतो खाटे लेबो सामर बहुताई से वजन के साथ सामर भी प्रकट होने जा रहे, आपके साथ वजन के साथ सामर में बार देख रहे ऐसा जवान का झुंड आपके द्वारा प्रभु कनेक्ट करने जा रहे, जवान का झुंड सामर्थ प्राप्त करने जा रहे. पावर खफूसा इथेपेरियांथा लजोंथा हाजिकापा अपोपामियांथा से ईरायांथा हाजे रिबकंथा शेदना प्राइंटी लेंटना प्राइंटा लिमोहंटे जिंदिनी माल्टा प्राइंटा जियो रैल्ब्रा लिब्रिटी आयोटोल ब्राटंडना जीटाल ब्राकंटे पिछले 10 सालों में आप किया नहीं और आने वाला कुछ महीना में करने के लिए एक अनुग्रह. पिछले 10 साल से आप किया नहीं और कुछ महीना के अंदर करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर लबरा खाता अब बहुत फलवंत होने जा रहे, अब बहुत फलवंत होने जा रहे. लीबियांटे नासियांटे